हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चार्ज एकेडमी। मैं सिर्फ शेख वसीम। ओके, अभी हम पढ़ रहे थे ट्रायंगल्स चैप्टर। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर में हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? एक्सरसाइज 6.5, इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 12 देखा था, 10 और 11 देखा था। ओके, अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 12 होमवर्क के लिए रहेगा। ठीक है, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम क्या दिया गया है बेसिकली देखते हैं। D and E are the points on side CA and CB respectively of triangle ABC. ओके, डी और ई दो पॉइंट दिए गए हैं। कौन से पॉइंट साइड पे दिए गए? साइड सी ए एंड साइड सी बी, ये दोनों साइड पे हमको दिए गए। ठीक है, और ओके, ये रिस्पेक्टिवली। ठीक है, डी इसका मतलब डी हो गया सी ए के ऊपर और ई हो गया हमारा सी बी ए लाइन के ऊपर। ओके, और ये ट्रायंगल एबीसी कैसा दिया गया हमको? ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल। ओके, राइट एंगल एट विच वर्टेक्स? एट वर्टेक्स सी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी में एंगल, ये जो यहाँ पे वर्टेक्स है सी वाला, वो हमारा 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हमें दिया गया। राइट एंगल मतलब क्या होगा? 90 डिग्री। अच्छा, तो हमें प्रूव दैट ए स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना है। चलो एक बार इसका हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका डायग्राम कैसा हो जाएगा? एक ट्रायंगल हमको दिया है, ट्रायंगल एबीसी, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसको नाम देते हैं हम ए बी सी। ठीक है, इसका नाम हो गया हमारा सी। हमारा यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पर है? देखो, राइट एंगल एट पॉइंट सी। ठीक है, ये हमारा सी पॉइंट हो जाएगा, और ये दोनों ए और बी बच रहे थे, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। ये पॉइंट दे देते, ये पॉइंट हो गया हमारा ए और ये बी। ठीक है, और ये सी हमको राइट एंगल दिया है, मतलब ये 90 डिग्री दिया है। ठीक है, और हमें ये प्रूव करने के लिए बोला है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो उससे पहले हमको और भी क्या दिया है? डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी। अच्छा, तो ये डी पॉइंट हमें क्या मिलेगा? देखो, हमें डी पॉइंट मिल जाएगा। ओके, डी पॉइंट हमें कहाँ मिल रहा है? पॉइंट डी देखो किसके ऊपर है? सी ए के ऊपर। तो डी पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा, ये यहाँ पे हमको डी पॉइंट मिल रहा है। ओके, और सेकंड वाला जो हमको ई पॉइंट मिल रहा है, कौन सी लाइन के ऊपर है? साइड के ऊपर, ये सी बी के ऊपर है। ठीक है, देखो रिस्पेक्टिवली है ना, ये ध्यान रखना है हमको, रिस्पेक्टिवली है। तो इसलिए पहला वाला ये फर्स्ट वाला था, तो ये फर्स्ट वाला इधर आ जाएगा। ओके, और ये सेकंड वाला पॉइंट है, तो ये सेकंड वाली साइड आ जाएगी। तो सेकंड वाला पॉइंट क्या है? ई। ऑन साइड क्या है? सी बी। तो ये सी बी का है हमारा, ये सी बी। ओके, तो ये हमारा सी बी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये सी बी के ऊपर हमारा पॉइंट ई आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गए? ये हो गया हमारा पॉइंट डी। ओके, ये पॉइंट हो गया डी, और ये हो गया हमारा ई। ये हमको डायग्राम में दिया है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे बेसिकली, ये जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे। देखो, हमको क्या दिया गया है? ए स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो हम ये ए को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ए को हम ज्वाइन कर लेंगे। ओके, ए को ज्वाइन करते हैं। ए ई को अगर ज्वाइन करना है हमको ऐसा, ओके, ये ए हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे हमारा ए हो गया। ठीक है, ये पॉइंट क्या हो गया? ई। अभी हमको बी डी पूछा गया है, बी डी। ठीक है, ये भी ज्वाइन कर देंगे हम, बी डी पूछा है ना, तो बी डी को भी ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी डी। ओके, लाइन बी डी। अभी हमको ए बी, ये तो ऑलरेडी दिया है, ए बी स्क्वायर। और क्या दिया गया हमको? डी ई। ओके, तो ये डी को हम डायरेक्ट ज्वाइन नहीं करेंगे, इसको थोड़ा डॉटेड कर देते हैं। ठीक है, इसको हम डॉटेड बताएंगे ताकि हमको बाद में समझने में आसानी जाए। ठीक है, डॉटेड करते हैं इसको, ये डी लाइन। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ट्रायंगल ए सी बी, यानी ट्रायंगल ए बी सी बड़ा वाला। ठीक है, ये हमको गिवन है, क्या कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये एंगल सी राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल है। ठीक है, एंगल सी 90 डिग्री है। तो एंगल सी अगर हम ये एंगल ले रहे हैं और बाद में ट्रायंगल हम ये वाला ए ई सी ले लो, या सी डी बी ले लो, ओके, या फिर सी डी ई ले लो, ये चारों भी, अगर तीनों चारों ट्रायंगल्स हम ले रहे हैं, चारों भी ट्रायंगल, अगर हम इसमें देखेंगे तो ये चारों ट्रायंगल्स हमारे राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है, एक एंगल उनमें 90 डिग्री बन रहा है ना, हाँ, तो ये हो जाएंगे हमारे
और चारों के चारों ट्रायंगल्स राइट एंगल, ठीक है। तो अभी हम लेते हैं गिवन, ठीक है। गिवन सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं हम। ओके, सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है, हमें जो गिवन है लिख लेते हैं एक बार। गिवन है हमको डी एंड ई आर पॉइंट सी एंड सी डी। अच्छा है, हमको गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल। ओके, ये दिया है ना, ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल। ओके, इज राइट एंगल, ओके, राइट एंगल एट वर्टेक्स सी। ओके, ये वर्टेक्स सी पर हमारा ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो हेंस एंगल ए बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल बना रहा है, तो हमारा ये जो सी सेंटर में आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है। ये हमको गिवन है। और क्या गिवन है, डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी। ओके, ये हमको गिवन है। तो अभी चलो हम लिखते हैं, एक ट्रायंगल कंसिडर कर लेते हैं, ट्रायंगल ए सी बी। ओके, हेंस इन ट्रायंगल ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी, ओके, इन ट्रायंगल ए सी बी। ओके, एंगल हमने अभी ये दिखाया, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना। हाँ, तो हम अप्लाई करेंगे, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम हम ए सी बी में अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो ट्रायंगल ए सी बी, ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल हमारा, ठीक है। इसको हम यहाँ साइड में भी ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा, ये पॉइंट है हमारा ए, ये हमारा सी और ये है बी, ठीक है। अभी आपको समझने में आसानी जाएगा। अगर इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, ठीक है। ए भी हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हमारा पाइथागोरस के थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर और उन दोनों की समेशन। तो ये पहली वाली साइड ले लेंगे हम ए सी प्लस सेकंड वाली सी बी, ठीक है, सी बी स्क्वायर। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये पहला ट्रायंगल हमने ट्रायंगल ए सी बी लिया था, ठीक है। अभी हमने क्या लिया, ट्रायंगल ए सी बी ले लिया, ठीक है। ए सी बी ले लिया। अभी हम सेकंड ट्रायंगल देखते हैं, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल हमको देखना है, देखो ये वाला हमने किया ना, ये बड़ा वाला, सबसे बड़ा वाला। अब ये सेकंड लेते हैं, ए ई सी, ठीक है। ये सेकंड वाला ए ई सी, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए, ठीक है। चलो, तो अभी इन ट्रायंगल ए ई सी, एंगल ए सी ई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ये हमारा सी 90 डिग्री गिवन है हमको, एंगल सी 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं तो ये, अच्छा, अभी हम इसको सेपरेट ड्रॉ भी कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ट्रायंगल कौन सा है, ए सी ई, ठीक है। ए सी ई हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया सी और ये ई। ओके, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ए हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह हम जाएंगे थर्ड नंबर की, ठीक, थर्ड ट्रायंगल देखेंगे, ठीक है। थर्ड ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, अब अभी हमने कौन से ले लिए, सबसे बड़ा वाला ए सी बी ले लिए। उसके बाद में ये वाला हाइपोटेनियस कंसिडर करके हमने ए सी ई ले लिए। अभी हम कंसिडर करेंगे ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है। ये यहाँ पे आ जाएंगे हम, ये ए को थोड़ा नीचे लेके यहाँ पे ये पॉइंट पे आ जाएंगे और ये बी ऐसा रखेंगे, ठीक है। अभी डी बी हाइपोटेनियस कंसिडर करेंगे, डी बी हाइपोटेनियस कंसिडर करके डी सी और सी बी आ जाएगा, ठीक है। ट्रायंगल डी सी बी बन जाएगा। ओके, हेंस इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। हमें ये गिवन है 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री है ना। सेम यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम,
ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे, हाँ इसको अभी हम तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये क्या है, डी सी बी। ठीक है, ये डी सी बी एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लेंगे डायग्राम। जैसा है हमारा ये पॉइंट है हमारा सी, ये डी और ये बी। ओके, ये 90 डिग्री वाला पॉइंट है हमारा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी बी स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ठीक है, डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। देखो हमने अभी तक क्या किया है, तीनों भी जगह पे हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तीन अलग अलग ट्रायंगल्स कंसिडर किए और उसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया। अभी चौथा ट्रायंगल हमारा छोटा एक ट्रायंगल बचता है, ट्रायंगल डी सी। ओके, ये हमने जो डॉटेड लाइन दी है ना, ये डॉटेड लाइन डी, ये अगर हम हाइपोटेन्यूज कंसिडर करेंगे तो ये ट्रायंगल हो जाएगा डी सी। ओके, तो ये कंसिडर ट्रायंगल डी सी। ओके, नाउ इन ट्रायंगल डी सी, in triangle DCE, okay, angle DCE equals to 90 डिग्री। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है ना, ये सी हमारा 90 है, यहाँ पे देखो। ठीक है, ये एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एंगल DC ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अभी हम यहाँ पे डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं DCE की। ठीक है, ये डायग्राम हमारी कैसी हो जाएगी, ये डायग्राम हमारी हो जाएगी, देखो ये डायग्राम हमारी हो जाएगी कुछ इस तरह। ठीक है, ओके, ये सेम जगह हमारा डायग्राम सब जगह सेम ही आ रहा है क्योंकि वो हर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, डी सी ई। ठीक है, तो यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखो ये है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी ई स्क्वायर इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा, इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे 4। ठीक है, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। ओके, अभी अभी चारों इक्वेशन की ओर देखो। इक्वेशन 1 में हमको वैल्यू क्या मिल रहा है, ए बी स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है। इक्वेशन 2 में हमको मिल रहा है ए स्क्वायर का। इक्वेशन 3 में मिल रहा है डी बी स्क्वायर का, और इक्वेशन 4 में मिल रहा है डी स्क्वायर। ओके, मतलब ये चारों वैल्यूज हमको कौन सी मिल गई, देखो ये ए बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई, ये डी बी स्क्वायर की भी वैल्यू मिल गई। ओके, ओके, ए बी स्क्वायर की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर की भी मिल गई, सेकंड में हमको ए की मिल गई, थर्ड में डी बी स्क्वायर की मिल गई। ठीक है, थर्ड वाले इक्वेशन में हमको डी बी स्क्वायर की वैल्यू, और फोर्थ वाले इक्वेशन में हमको डी स्क्वायर की मिल गई, यानी कि ये छोटी वाली। ठीक है, सबसे छोटी वाली। अभी हम क्वेश्चन की ओर रिटर्न जाते हैं। ये ए स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया, देखो यहाँ पे हमने निकाला ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 2 से निकला, और ये बी डी स्क्वायर, बी डी स्क्वायर यानी कि देखो ये इक्वेशन 3 से निकला है हमारा आंसर। ठीक है, देखो ए स्क्वायर और बी डी स्क्वायर, ए स्क्वायर का वैल्यू हमको कहाँ मिला है, इक्वेशन नंबर 2 में। ओके, और ये बी डी स्क्वायर का वैल्यू, डी बी स्क्वायर का वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 3 में मिला। ठीक है, ये दोनों हमको मिल गया है। ठीक है, ठीक है, और फिर उसके बाद ए बी स्क्वायर है और डी स्क्वायर, ये दोनों को हमको फाइंड करना है, तो हम ऐड इक्वेशन 2 एंड 3 करते हैं। ठीक है, ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, hence by adding equation 2 and 3, टू एंड 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 हमको क्या गिवन है, इक्वेशन 2 में हमको दिया गया है ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, तो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये डी बी स्क्वायर, 2 + 3 करना है ना हमको, ये देखो ये 3, ए स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, एल एच एस ए स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एल एच एस तो हमने लिख ली, अभी आर एच एस भी लिखना है, तो इसका एल एच एस क्या है, आर एच एस ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, बाद में ये लिख देंगे ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस, ओके, प्लस क्या है हमारा, ये डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ओके, एक इक्वेशन 3 से डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस
डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अभी हम देखेंगे, ठीक है। अभी क्या आप देख सकते हैं हम, ये ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर या ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। हाँ अच्छा, ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का हमको पता है, ये ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। अच्छा, ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमको, हमारे पास ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर आ रहा है, देखो ये वाला और ये वाला। हमारे क्वेश्चन में अच्छे से देखो, क्वेश्चन में हमको क्या चाहिए, अभी आंसर चाहिए हमको, राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, हमको ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। पर ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 1 और 4 में है ऑलरेडी, ठीक है। हमने यहाँ पे ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की है और ये डी क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 4 में डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, ये दोनों ए बी स्क्वायर की वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है तो इन दोनों को हमको एक जगह लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन में क्या देखते हैं, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये ए सी स्क्वायर भी है और सी बी स्क्वायर भी है, तो इन दोनों को पास ले लेते हैं, ठीक है। ये कैसा हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर प्लस इन दोनों को पास ले लेते हैं, सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओके, अभी अगर आप देखोगे इस इक्वेशन की ओर, ठीक है, तो ये हमने अभी क्या फाइंड किया, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है, ए बी स्क्वायर मिल रहा है, ठीक है। ये हमको मिल रहा है ए बी स्क्वायर, ठीक है। ये मिला है हमको ए बी स्क्वायर प्लस ये एज इट इज लिख लेते हैं अभी, ठीक है। अभी इसका भी आंसर है हमारे पास प्लस डी सी स्क्वायर, उसको बाद में लिखेंगे। अभी क्यों लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, इसका वैल्यू है ए बी स्क्वायर। ओके, और ये कहाँ से हम फाइंड कर रहे हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। देखो इक्वेशन 1 में हमारे पास ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर का वैल्यू है ये, इक्वेशन नंबर 1। ए बी स्क्वायर का वैल्यू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर है, ठीक है। हमने ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दिए, ए बी स्क्वायर। ओके, और ये सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर एज इट इज है, ठीक है। अब ये सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वेशन नंबर 4 में देखोगे, देखो सी स्क्वायर, यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये अब इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। और ये क्यों लिख सकते हैं हम, सिंस हमें पता है सी ई स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और ये कहाँ से फाइंड किया था हमने, ये फ्रॉम इक्वेशन 4। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 4, ये ऐसा। चलो, तो अभी हमारे पास आंसर क्या हो गया, लेफ्ट एलएचएस में ए स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर, ठीक है। हेंस ए ई स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन की ओर देखोगे, ठीक है, हमें क्या फाइंड करना था, यही फाइंड करना था हमको। देखो ए स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर एलएचएस में है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर एलएचएस में चाहिए था हमको, ये बी डी यानी कि डी बी, ठीक है। ये एलएचएस में मिल गया हमको, और आरएचएस में क्या चाहिए था, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये मिल रहा है हमको, ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आरएचएस में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा होता है प्रूफ, ठीक है। तो हम ये यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूफ। ओके, ये हो गया हमारा प्रूफ। आपको समझ में आ गया यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, बेसिकली इस डायग्राम की ओर आप देखोगे तो हमने बेसिक 4 बार हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पे ये ट्रायंगल लिए बड़ा वाला ए बी सी, फिर उसके बाद में हमने ट्रायंगल लिए ए सी, फिर लिए ट्रायंगल डी सी बी, उसके बाद ट्रायंगल लिए डी सी, ठीक है। ये चारों ट्रायंगल्स में हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए। वहाँ पे हमारा जो फार्मूला बन रहा था, वो फार्मूले के हिसाब से हमने उनको इक्वेशन दे दिए। उसके बाद हमको जो फाइंड करना था ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो वो दोनों की इक्वेशन को एक साथ ला लिए समेशन के, और जो भी हमारे पास वैल्यूज आ रही थी उसको हमने रीअरेंज करके हमारा आंसर ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर ला लिए, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे भी लाया था, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ एड होता है। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम
14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें बेसिकली क्या दिया गया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स बी सी एट डी सच दैट डी बी इक्वल टू 3CD थ्राइस सी डी। ओके, ये हमको एक पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ए, ठीक है। और यहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, किसके ऊपर ड्रॉ किया है, ऑन साइड बी सी। देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन साइड कहाँ पे, बी सी पे, ये वाली बी सी। ओके, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, और ये एक ट्राइंगल दिया गया हमको, बी सी किसकी साइड है, ट्राइंगल ए बी सी की साइड है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ए बी सी पे ये बी सी है, उसके ऊपर हमने, ओके, उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। चलो, वो परपेंडिकुलर हो गया हमारा, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या बोला है, वो परपेंडिकुलर, ये डी पॉइंट हमको ऐसा इंटरसेक्ट कर रहा है बी सी को, सच दैट डी बी इक्वल टू थ्राइस सी डी, ठीक है। मतलब अगर डी बी का वैल्यू 1 होगा तो इसका वैल्यू 3 होगा, ठीक है। अगर ये सी डी का वैल्यू 1 होगा तो ये डी बी का वैल्यू 3 होगा, ठीक है। डी बी इक्वल टू थ्राइस सी डी, इसका इससे इसका जो प्रोपोर्शन आएगा, जो भी आएगा उससे 3 टाइम्स होगा, ठीक है, थ्राइस होगा, ठीक है। इसकी जो भी वैल्यू होगी उसके थ्राइस में इसकी वैल्यू हो जाएगी, डी बी इक्वल टू थ्राइस सी डी, ये हमको गिवन है, ठीक है। तो हमको प्रूव क्या करना है, हेंस प्रूव दैट 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको जो गिवन है उसके ऊपर फोकस करते हैं। हमको क्या गिवन है, यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हमको गिवन देखते हैं, ठीक है। गिवन क्या चीज़ है, हमको गिवन है, देखो, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन साइड सी बी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर, ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन साइड बी सी, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, अदरवाइज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए डी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, सीधा सीधा ये शॉर्टकट में लिख सकते हैं, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। एल्सो हमको क्या गिवन है, एल्सो क्या गिवन है हमको, डी बी इक्वल टू थ्राइस सी डी, ठीक है। डी बी इक्वल टू थ्राइस सी डी, डी बी इक्वल टू थ्राइस ऑफ सी डी, ठीक है। ये हमको गिवन है। अभी हम ये सी बी को, अगर सी बी को लिखना चाहेंगे, ठीक है, ये सी बी को अगर हम समेशन करेंगे तो सी बी के पार्ट्स कैसे होगी, सी डी प्लस डी बी, ऐसा हो जाएगा, सी डी प्लस डी बी हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। तो अभी हम सी बी को समेशन करते हैं, लिखते हैं सी बी इक्वल टू एल्सो फ्रॉम फिगर, ओके, इसको लिखते हैं फ्रॉम फिगर सी बी इक्वल टू सी डी प्लस डी बी, ओके। पर अभी हमें ये देखो डी बी का वैल्यू क्या दिया गया है, थ्राइस सी डी, तो वो पुट करते हैं, ओके, यहाँ पे पुट कर देते हैं डी बी का वैल्यू, थ्राइस सी डी पुट करें तो सी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी डी प्लस थ्राइस ऑफ सी डी, सी बी इक्वल टू सी डी प्लस थ्राइस ऑफ सी डी, क्योंकि हमें क्या पता है यहाँ पे, क्योंकि हमें गिवन है डी बी इक्वल टू थ्राइस सी डी, हमें गिवन था, तो यहाँ की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, ठीक है। तो अभी यहाँ हमारे क्या हो जाएगा, सी बी इक्वल टू सी डी प्लस 3CD, ठीक है, ये क्या हो गया 4CD, ठीक है। तो यहाँ से हम सी डी का वैल्यू निकाल सकते हैं, हेंस ये सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर है तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा सी बी बाय 4, सी बी डिवाइड बाय 4, ठीक है। सी डी का वैल्यू हमको मिल गया सी बी डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। चलो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं, ओके। अब इसी के साथ साथ सेम सी बी का वैल्यू हम फिर से लिखेंगे, ठीक है। अभी हम ये डी बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, ये डी बी का वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सी बी, इन टर्म्स ऑफ सी बी। अभी हमने सी डी की वैल्यू फाइंड किया ना, देखो सी डी की वैल्यू फाइंड की इन टर्म्स ऑफ सी बी,
तो अभी हम ये डी बी का वैल्यू फाइंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ सी बी, ठीक है। ओके, हेंस नाउ फिर हम लिखेंगे उसी को, ये गिवन है हमको फ्रॉम फिगर क्या गिवन है हमको, सी बी इक्वल्स टू सी डी प्लस डी बी। ओके, सी बी इक्वल्स टू सी डी प्लस डी बी, ये हमको गिवन है। तो अभी सी बी की, अभी हमको सी डी के वैल्यू पता है, सी डी का वैल्यू हमारे पास क्या है, सी बी डिवाइड बाई 4। ओके, सी डी का वैल्यू हमारे पास क्या आया अभी, सी डी डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। सी डी का वैल्यू हमारे पास आया सी बी डिवाइडेड बाई 4, तो ये हम ड्रॉप इसको लिख लेते हैं, ठीक है। सी डी का वैल्यू क्या आ गया, सी बी डिवाइड बाई 4, ओके, प्लस डी बी, ओके, प्लस डी बी। अगर हमको डी बी का वैल्यू फाइंड करना तो हमको क्या करना पड़ेगा, डी बी ये यहाँ पे है तो ये सी बी को इधर भेज देंगे, ठीक है। अब ये सी बी तो ऑलरेडी इधर ही है, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस ये बन जाएगा सी बी माइनस सी बी डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू डी बी, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ये इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाय 4 करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 4। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अभी हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, हेंस 4 इंटू सी बी माइनस 4 इंटू सी बी डिवाइड बाई 4 इक्वल्स टू 4 डी बी। ओके, क्या हो गया, ये हमारा आंसर ऐसा मिल गया अभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हेंस ये कैसा बन जाएगा, ये देखो ये 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी हमारे पास क्या बच रहा है, ये हमारे पास बचेगा 4 इंटू सी बी, ओके, माइनस सी बी इक्वल्स टू 4 डी बी, ठीक है। अब ये है 4 सी बी और ये सी बी, 4 सी बी माइनस 1 सी बी, ओके। तो ये क्या हो गया, 3 सी बी इक्वल्स टू 4 डी बी, ठीक है। अब ये हमको dB का, सिंगल dB का ही वैल्यू फाइंड करना है, तो हम ये 4 को इधर भेज देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 CB डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू dB, ठीक है। तो हम इससे हेंस dB का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, ये dB इक्वल्स टू क्या हो गया 3/4 ऑफ CB, ठीक है। dB का वैल्यू मिल गया हमको 3/4 ऑफ CB, ठीक है। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ओके। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हमको क्या करने के लिए बोला है, क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। अभी हमने फाइंड कर लिए, सी डी का वैल्यू भी फाइंड कर लिए और डी बी का वैल्यू भी फाइंड कर लिए इन टर्म्स ऑफ सी बी, ठीक है। अभी हमको फाइंड करने के लिए बोला है 2AB² इक्वल्स टू 2AC² प्लस BC²। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पे AD परपेंडिकुलर है, तो ट्रायंगल ADB ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल ADC ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो हम इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ADB, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB कंसिडर, इन ट्रायंगल ADB, ओके, एंगल ADB इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। एंगल ADB 90 डिग्री है, और अगर एंगल ADB 90 डिग्री है तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, हेंस यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ADB ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ADB ले रहे हैं, ट्रायंगल ADB, इसमें AB पर हाइपोटेनियस हो गया और ये दो साइड्स हो गई, ठीक है। तो ये AB² इक्वल्स टू AD² प्लस DB², ठीक है। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ट्रायंगल, ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हम ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा A, ये D और ये B, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है यहाँ पे 90। तो हेंस पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यहाँ पे अप्लाई करें तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB² इक्वल्स टू AD² प्लस
ये ए डी स्क्वायर प्लस डी बी स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा पाइथागोरस अप्लाई। अभी हमको क्या, ये सिर्फ ए डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ए डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ए डी बी स्क्वायर इधर भेज देना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो ये ए डी स्क्वायर की वैल्यू हम लिख लेते हैं। हेंस ए डी स्क्वायर, ये एल एच एस को आर एच एस में लिख लेते हैं, आर एच एस को एल एच एस में। ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। ठीक है, और इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सेकंड वाला ट्रायंगल लेंगे। एडीबी ले लिए ना, एडीबी ले लिए अभी हमने। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले लिए एडीबी। अभी हम लेंगे ए डी सी। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ए डी सी, उसमें भी हमारा एंगल डी 90 डिग्री है। ठीक है, इन ट्रायंगल ए डी सी। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए डी सी, अच्छा यही पे, हाँ, इन ट्रायंगल ए डी सी, एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। और ये डायग्राम हमारा कैसा हो जाएगा, डायग्राम हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा। ये वाला, ये पॉइंट है हमारा ए, ये है डी और ये सी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये 90 डिग्री का एंगल है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद हमारा आंसर कैसे आ जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेन्यूस हो जाएगा हमारा ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया। अभी हमको यहाँ पे ए डी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हेंस हम क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर माइनस ये डी सी स्क्वायर, इधर तो माइनस हो जाएगा, माइनस डी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम ये लिख लेते हैं एल एच एस को आर एच एस में। तो ये कैसा हो जाएगा, हेंस ए डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ओके, अगर ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 3 और 4 की ओर देखो, इक्वेशन नंबर 3 और 4 की ओर देखो बस। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। इक्वेशन नंबर 3 में देखो हमको ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकला है, और इक्वेशन नंबर 4 में भी ए डी स्क्वायर का वैल्यू निकला है। ठीक है, दोनों जगह पे हमको वैल्यू सेम है, एल एच एस सेम है। तो हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, एल एच एस सेम है तो आर एच एस भी सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, ओके, क्या हो जाएगा, ये ए डी स्क्वायर और ए डी स्क्वायर सेम है, तो ये एल एच एस एस के क्या है, ए डी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर माइनस, सॉरी, ये ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर, आर एच एस है ना इसकी, ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर इक्वल्स टू इसके आर एच एस, ये क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक है, अभी हम देखेंगे हमारे पास हमने इक्वेशन 1 और 2 में क्या किस किस की वैल्यू निकाली है, डी बी और डी सी की वैल्यू फाइंड की है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो, इक्वेशन 1 में हमने डी सी यानी सी डी की वैल्यू निकाली। ठीक है, और इक्वेशन 2 में हमने देखो सी बी की, डी बी की वैल्यू निकाली। ठीक है, ये दोनों की वैल्यूज हमने निकाली है, यहाँ पे पुट करते हैं। हेंस ये क्या हो जाएगा, हेंस ए बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है, डी बी स्क्वायर का वैल्यू देखते पुट करते हैं। ठीक है, डी बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 3/4 सी बी। ओके, 3/4 सी बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर की वैल्यू हमको एज इट इज लिखना है, माइनस डी सी स्क्वायर। ओके, तो डी सी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो यहाँ पे सी डी यानी डी सी, सी बी बाय 4। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सी बी बाय 4। ये स्क्वायर है तो ये भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो हमारा इक्वेशन अभी कैसा बनेगा। ठीक है, अभी हमारा इक्वेशन कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना होगा
9 और 4 का 16, तो ये हो जाएगा 9/16 CB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस ये क्या है हमारा CB/4। ओके, तो ये CB का स्क्वायर तो एज इट इज हो जाएगा और डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये डिवाइड बाय 4 में क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CB स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर 16। ठीक है, तो देखो ये CB स्क्वायर और ये CB स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यूज को हमको एक जगह पे लाना है। ठीक है, इन दोनों की वैल्यूज को हमको एक जगह लाना है और ठीक है, तो ये ला लेंगे। ठीक है, तो ये -9/16 CB स्क्वायर, इसको हम इधर साइड में ले लेते हैं, राइट साइड में। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा इक्वेशन, हेंस AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर तो एज इट इज है। ओके, ये -9/16 है, तो इधर क्या हो जाएगा +9/16 CB स्क्वायर, और ये यहाँ पर -CB स्क्वायर अपॉन 16 तो ऑलरेडी था, -CB स्क्वायर अपॉन 16। ठीक है, ये देखो ये टर्म आप देखोगे, दोनों टर्म देखोगे CB स्क्वायर CB स्क्वायर है, यहाँ पे भी CB स्क्वायर है और यहाँ पे भी CB स्क्वायर है। ठीक है, तो ये इसके सिर्फ कोएफिशिएंट अलग है। ठीक है, इसका 9/16 है, इसका 1/16 है, तो हम इसको कंबाइन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस, ओके, इस CB स्क्वायर अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा 9/16 और इधर बच रहा है 1/16। ठीक है, अगर हम इन दोनों का सब्सट्रैक्शन कर ले तो क्या हो जाएगा कि ये 16 देखो, ये तो AC स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा और ये CB स्क्वायर भी एज इट इज रहेगा, और ये 16 यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे 16 सेम डिनोमिनेटर है तो सेम आ जाएगा, और ये 9-1। ठीक है, ये हो जाएगा 9-1। ठीक है, तो अभी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इंटू 8/16। ठीक है, तो 8/16 को हम डिवाइड कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, 8/16 को 8 1 जार 8 और 8 2 जार 16। ठीक है, तो ये हमारा आंसर कैसे हो जाएगा AC स्क्वायर, ओके, ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इसको यहीं पे लिख लेते हैं AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर बाय 2। ठीक है, ये ऐसा हो गया हमारा आंसर। तो अभी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ये AC स्क्वायर, LHS में क्या है हमारा AB स्क्वायर। ओके, LHS में हमारे पास AB स्क्वायर। हाँ, तो अभी क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई अबव इक्वेशन बाय 2 अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। और ये यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवीजन में 2 है तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है हमको, हमारा आंसर मिल जाएगा हमको 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। ठीक है, और इस इक्वेशन की ओर आप ध्यान से देखोगे। ठीक है, हमारे पास गिवन हमको पूछा क्या गया था, देखो हमें क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए क्या बोला था, हमको पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पे दिख जाएगा हमको क्या पूछा गया था, 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू, ये तो हमारा एलिजेस में इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो वो भी हमको मिल गया। ठीक है, ये हमको मिल गया 2AB स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दोनों मिल गया 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ये हमारा होता है प्रूफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे प्रूफ, ये हो गया हमारा हेंस प्रूफ। ठीक है, ओके, तो इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। हमने इसमें क्या किया, क्वेश्चन नंबर 14 में बेसिकली अब देखोगे हमने क्या, हमको क्या गिवन था, हमको गिवन था DB और CD की वैल्यू, DB की वैल्यू और CD का वैल्यू का एक रिलेशन गिवन था हमको। ये DB है, देखो ये DB और ये CD, और ये गिवन था AD परपेंडिकुलर है CB। ठीक है, तो उस पे से हमको ये प्रूव करना था। हमने क्या किए, ये CD को भी क्या किए BC के फॉर्म में लिखे। ठीक है, CD को भी BC के फॉर्म में लिखे और DB को भी BC के फॉर्म में लिखे। ठीक है, तो CD का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/4 ऑफ CB और DB का फॉर्म आ गया 3/4 ऑफ
सी डी। ओके, हमने उन दोनों की वैल्यूज हमने पुट कर दिए यहाँ पे। दो बार पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, ये ट्रायंगल में एक बार और ये ट्रायंगल में एक बार। ठीक है, ये वाले ट्रायंगल में एक बार और ये वाले ट्रायंगल में एक बार। ठीक है, दोनों बार हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किए, उनमें से हमको कॉमन ये मिला है। ठीक है, ए डी स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना, तो इसकी वैल्यू हमको, हमने इसकी वैल्यू को इक्वेट कर लिए दोनों साइड से। इक्वेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर्स आए उसमें हमने सी बी, ये यहाँ पे सी डी की वैल्यू है और यहाँ पे डी बी की वैल्यू है, तो उन दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिए। वो हमारा वहाँ पे हमने उनको रीअरेंज करके उनका आंसर हमारे पास मिल गया हमको। ठीक है, हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में हमको क्या दिया गया है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी दिया गया है हमको। ट्रायंगल एबीसी कैसा है, हमको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया गया है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब क्या होता है हमारा, एक ऐसा कोई भी ट्रायंगल ले लो, उसकी तीन साइड है। ओके, तीन ट्रायंगल की तीनों साइड है, तो तीनों साइड की लेंथ सेम होगी। ठीक है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी। ओके, ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, चलो ड्रॉ ही कर लेते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ओके, हाँ, डी इज पॉइंट ऑन साइड बी सी। ओके, सच दैट बी डी इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ बी सी। अच्छा, तो एक हम ये ड्रॉ कर रहे हैं ए बी सी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, और हमें क्या गिवन है हमको, ये देखो डी एक ऐसा पॉइंट है, एक पॉइंट ऑन साइड बी सी। कौन से साइड पे, बी सी पे, सच दैट बी डी इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ बी सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखो क्या गिवन है, डी पॉइंट हमको ड्रॉ करना है। तो हम ये डी पॉइंट को ड्रॉ कैसे करेंगे, ठीक है, डी पॉइंट हमको ड्रॉ करना है। तो ये डी पॉइंट हमारा हो जाएगा कुछ इस तरह। डी पॉइंट हमको गिवन है बी डी इक्वल्स टू वन थर्ड ऑफ बी सी, मतलब देखो बी डी प्लस बी सी। ओके, यहाँ पे कोई बी डी आ जाएगा, लेकिन वो बी सी के वन थर्ड है। ठीक है, तो इसके मतलब हम बी सी के तीन पार्ट्स अगर ही करेंगे, तो ये एक यहाँ पे एक आएगा, यहाँ दूसरा आएगा, तीसरा, तो वन थर्ड के मतलब यहाँ तक वो क्या आ जाएगा हमारा डी पॉइंट। ठीक है, यहाँ आएगा हमारा डी पॉइंट। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा हमारा डी पॉइंट। देखो ये बी डी इक्वल टू वन थर्ड ऑफ बी सी आ जाएगा, ये वन, ये सेकंड यहाँ का पार्ट और ये थर्ड। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, ये डायग्राम में हमने डी पॉइंट कैसे लोकेट किया। ठीक है, ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया तो आपको बाकी का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान है बाकी का। तो हम ये ए और डी को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, ए और डी को ज्वाइन कर लेते हैं। ओके, अभी हमारे पास क्या हो गया, ए डी मिल गया हमको। ओके, ए डी हमने ज्वाइन कर लिया, ये बी डी हमको गिवन है, बी डी की वैल्यू कितनी है, वन थर्ड ऑफ बी सी। ठीक है, अभी हम और क्या करेंगे, ठीक है, चलो गिवन लिख लेते हैं सबसे पहले क्या क्या गिवन है, उसके बाद हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन। ओके, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या गिवन है हमको, ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा यहाँ से ये आ गया क्या, अच्छा हमको गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल एबीसी इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ट्रायंगल की तीनों साइड है, ए बी बी सी और ए सी, यानी कि ये देखो ये ए बी बी सी और ए सी, ये तीनों की वैल्यूज कितनी हो जाएगी हमारी, सेम हो जाएगी। ठीक है, हेंस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी। ओके, ये हो गया, हो जाएगा हमारा। ठीक है, लेट अज्यूम, लेट अस अज्यूम, ठीक है, लेट साइड ऑफ ट्रायंगल, साइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बी ए। ओके, अगर हमने इक्विलैटरल ट्रायंगल की कोई एक साइड भी ए ले ली तो इसके तीनों साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। हेंस ये क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी, और ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, ए। ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको एक इक्वेशन नंबर पुट कर दी, हमारे पास ए बी बी सी ए सी का वैल्यू मिल गया।
क्या गिवन था हमको, इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसीलिए। ठीक है, देन जॉइन ए एंड डी। ठीक है, अच्छा और क्या गिवन है हमको, ये बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। एल्सो ये गिवन है ना हमको, एल्सो गिवन बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, ये हमको गिवन है। चलो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। जो जो गिवन है उसको इक्वेशन नंबर में डाल देते हैं। ठीक है, बी डी का वैल्यू हमको पता है, बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एक पॉइंट, अच्छा इसको ज्वाइन कर लेंगे ना। ठीक है, लेट ज्वाइन ए एंड डी। ठीक है, ज्वाइन ए एंड डी। ठीक है, इसको लिखते हैं ज्वाइन ए एंड डी, ज्वाइन ए डी। ओके, ये ज्वाइन करने के बाद हम क्या करेंगे, देन एंड ये ज्वाइन होने के बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बीसी पे। ठीक है, पॉइंट ए से वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे बीसी पे। ठीक है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर बीसी पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, एंड ज्वाइन ए डी एंड ड्रॉ ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, अगर हम इसको परपेंडिकुलर, ओके ओके, ए परपेंडिकुलर टू बी सी ये ड्रॉ कर दिए। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करेंगे हम। ठीक है, ये कैसे ड्रॉ होगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, इसको हम ड्रॉ करेंगे। ओके, इससे ड्रॉ करेंगे, यहाँ से अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट है हमारा ई। ठीक है, ये पॉइंट का नाम क्या है, हमारा ई पॉइंट है। ओके, ये पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए अभी। ठीक है, अभी हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। और हमें क्या पता है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कि अगर इसके कोई भी वर्टाइसिस से ऑपोजिट साइड पे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देती है। ठीक है, अगर हम इसके कोई भी एक वर्टाइसिस से ऑपोजिट साइड पे, मतलब ए वर्टाइसिस से हमने यहाँ पे बी सी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ना, तो ये ऑपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देती है। बाइसेक्ट कर देती है मतलब सेम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, एंड वी नो दैट। ठीक है, फिर लिखेंगे हम, एंड वी नो दैट, इसे लिखेंगे हम, वी नो दैट अल्टीट्यूड, ओके, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम, कहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू दी ऑपोजिट साइड। ओके, ऑपोजिट साइड इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, ये कंडीशन मेन है हमारी, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल बाइसेक्ट द ऑपोजिट साइड। ठीक है, क्या करती है, बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर हमने ये पॉइंट ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ए ई परपेंडिकुलर ड्रॉ किए बी सी पे, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस बी इक्वल टू ई सी हो जाएगा, और ये हाफ हो जाएगा। हाफ किसके हो जाएगा, बी सी के। हेंस बी इक्वल टू ई सी। हेंस हमारे पास अभी क्या मिल जाएगा, हेंस बी ई इक्वल टू ई सी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, पर हमें अभी पता है BC का वैल्यू हमने यहाँ पे अभी फाइंड किया। ठीक है, ये BC का वैल्यू अभी हमने क्या फाइंड किया, BC का वैल्यू यहाँ पे फाइंड किया, देखो यहाँ फाइंड किया ना हमने BC का वैल्यू, ये वाले वैल्यू। ठीक है, BC का वैल्यू क्या है हमारा A। ठीक है, तो BC का वैल्यू हम पुट कर देते A, तो ये क्या हो जाएगा, हेंस ये क्या हो जाएगा, B इक्वल टू ई सी इक्वल टू 1/2 ऑफ A, मतलब ये हो जाएगा A/2। ठीक है,
ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 हमने ऑलरेडी पुट ये किया है ना, कंसिडर किया। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया, ये b इक्वस टू ई सी इक्वस टू ए बाई टू इसकी वैल्यू फाइंड कर दी। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ये बी सी साइड की ओर देखो सिर्फ। ठीक है, सिर्फ सिंपल बी सी साइड की ओर देखो। हमको बी डी का वैल्यू पता है 1/3 बी सी है, बी डी का वैल्यू 1/3 बी सी, और ये बी ई का वैल्यू भी हमने अभी फाइंड किया। अभी कितना है ये, ए बाई टू। ठीक है, तो ये भी पता है और ये फुल भी पता है। ठीक है, ये बी भी पता है और बी डी भी पता है, तो हम इससे डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, निकाल सकते हैं ना। हाँ, तो ये डी हो जाएगा, डी का हेंस फ्रॉम फिगर। ठीक है, फ्रॉम फिगर, अभी फ्रॉम फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, फ्रॉम फिगर। ठीक है, फ्रॉम फिगर, ये फिगर ही ड्रॉ कर लेते हैं हम, जो बीसी जो है ना पॉइंट हमारा। ठीक है, बीसी पॉइंट हम बीसी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसमें आपको समझने में आसानी जाएगी। ये है हमारा बी और ये है सी। ठीक है, यहाँ पे हमारा है कहीं डी पॉइंट। ओके, ये ई पॉइंट है। ओके, अभी हमने क्या किया देखो, ये बी डी का वैल्यू हमें पता है, बी डी का वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में पता है। बी डी का वैल्यू क्या दिया है हमको, 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, बी डी का वैल्यू हमको 1/3 ऑफ बी सी गिवन है। ठीक है, बी डी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1/3 ऑफ बी सी। ओके, ये डी का वैल्यू हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, ये फाइंड करेंगे। और ये पूरी लाइन यानी कि डी ई, इसका वैल्यू हमारे पास पता है कितना है, ए बाई टू। ओके, और ये भी क्या है, ये 1/3 ऑफ बी सी मतलब क्या है, 1/3 ऑफ ए, मतलब ये क्या हो जाएगा, ए बाई थ्री। ठीक है, ये हो गया ए बाई टू यहाँ तक। ठीक है, ये वाली लाइन बी से ई तक हो गया हमारा ए बाई टू, और बी से डी तक हो गया 1/3 ऑफ बी सी। ठीक है, 1/3 ऑफ ए, और ये यहाँ पे 1/3 ए बाई टू। ठीक है, तो उससे हम ये डी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसका भी वैल्यू हमारे पास है, ये भी ए बाई टू है। ठीक है, ये इसी का वैल्यू भी हमारे पास ए बाई टू गिवन है। ठीक है, गिवन है ना। तो चलो हम क्या करेंगे अभी, डी इक्वस टू, अगर डी का वैल्यू हम फाइंड करना है। ठीक है, तो हेंस फ्रॉम फिगर हमने अभी लिखा है, फ्रॉम फिगर हमको ये फाइंड करना है। ठीक है, अगर फ्रॉम फिगर से हमको ये फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डी का वैल्यू अगर हमको फाइंड करना है फ्रॉम फिगर, डी इक्वस टू क्या हो जाएगा फिर, ये बी ई माइनस बी डी, ऐसा लिख सकते हैं, बी माइनस बी डी, ऐसा लिख सकते हैं ना। पर बी का वैल्यू हमने अभी क्या फाइंड किया, ये देखो बी का वैल्यू हमने फाइंड किया ए बाई टू। ठीक है, यहीं पे फाइंड किया ना, बी का वैल्यू हमने फाइंड किया ए बाई टू। ओके, यहाँ पे लिखा भी हमने बी का वैल्यू ए बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा, ए बाई टू माइनस बी डी का वैल्यू हमारे पास गिवन है इक्वेशन नंबर, ये बी डी का वैल्यू 1/3 ऑफ बी सी है। ठीक है, बी डी का वैल्यू 1/3 ऑफ बी सी है। ओके, मतलब 1/3 ऑफ ए, मतलब ए बाई थ्री है। ओके, यहाँ पे हमको गिवन है ना 1/3 ऑफ बी डी का वैल्यू, बी डी का वैल्यू 1/3 ऑफ बी सी। अच्छा, वो बी सी का वैल्यू, बी सी का वैल्यू हमको गिवन है ना, बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी का वैल्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ए बाई थ्री। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना भूल गए। ठीक है, तो ये बी सी है, देखो ये बी सी का वैल्यू क्या है, ए इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा ए बाई थ्री। ठीक है, तो ये ए बाई थ्री आ जाएगा हमारा। ठीक है, अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालने के बाद हमारे पास आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है 2 और 3, ये एलसीएम डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, 3 2 जार 6। ओके, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, 3 से, और यहाँ से यहाँ पे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा 3a, 3 इंटू ए 3a माइनस 2 इंटू ए 2a, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a इक्वल टू ए बाई सिक्स। ओके, तो ये हेंस डी का वैल्यू हमें क्या मिल गया, ए बाई सिक्स। ओके, डी का वैल्यू अभी हमें मिल गया ए बाई सिक्स। ओके, ये डी का वैल्यू हमें अभी मिल गया ए बाई सिक्स, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 दे दिए। अभी देखो हमारे पास डी का भी वैल्यू है। ठीक है, ये डी का वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, कितना है ये, ए बाय सिक्स। ओके, और ये हमारा ए बाय थ्री। ओके, ये ए बाय टू है। तो इस पे से हम अभी क्या करेंगे, ये तीनों की वैल्यू हमको मिल गई है, मतलब बी सी पूरा क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे,
ये जो हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल ए ई सी, ये कंसिडर करते हैं पहले, ठीक है। इसमें हमारे पास इसकी वैल्यू पता है हमको और इसकी भी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक है, ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी। कंसिडर ट्रायंगल ए ई सी, ओके, कंसिडर ट्रायंगल ए ई सी। ओके, अगर हम ए ई सी ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं तो वहां पे अगर हम देखो, ये ट्रायंगल ए ई सी ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया ए, ये ई और ये सी, ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, एंगल ई इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ई 90 डिग्री है हमारे पास, एंगल ए ई सी इक्वल टू, एंगल ए ई सी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, एंगल ए ई सी इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर, ओके। पर ए स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है, ए सी स्क्वायर ए बी ए सी ए, ओके, इक्वेशन 1 से हमें पता है, ओके। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है, देखो ए सी का वैल्यू क्या है, ए, ठीक है, ए सी का वैल्यू हमारे पास ए, तो वो पुट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का हमको पता है नहीं, अभी फाइंड करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई सी का वैल्यू हमें पता है, अभी हमने फाइंड किया ना, ई सी का वैल्यू हमारे पास ए बाई टू, ठीक है, देखो ई सी का वैल्यू ए बाई टू, तो ये ए बाई टू, इसको ब्रैकेट स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, हेंस ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4, तो हेंस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बाय 4 है और ये ए स्क्वायर, ये सेम टर्म से एक साइड ले लेंगे, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ये प्लस है तो इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, इक्वल टू ए स्क्वायर, ओके, ये आ गया हमारा। तो ये यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, एलसीएम निकालो या फिर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, कुछ भी आंसर करोगे तो एक ही आएगा, तो ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, ओके, और ये क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 1 से, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 इंटू ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर, ओके, डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3 ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से हमको ए की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट अगर निकाल लेंगे हम, तो हेंस ये क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू ए इक्वल्स टू ए, ठीक है, ए का वैल्यू हमको मिल गया। यहाँ पे हमने ये वैल्यू कैसे निकाले, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है, ये तो 3 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा √3, और 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, ओके, और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ए, टेकिंग स्क्वायर रूट, ओके, ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट ले लिए, तो ये हमारा ए का आंसर मिल गया, तो इसको हम इक्वेशन नंबर दे देंगे अभी, इक्वेशन नंबर 5, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5, ए का वैल्यू हमको मिल गया, ए का वैल्यू हमें मिला है, ओके, ये ए का जो भी वैल्यू मिला है इसको इक्वेशन नंबर 5 पुट करते हैं, ठीक है। अभी क्या होगा, यही वैल्यू, यही तो मिल गया हमको, अभी ये ट्रायंगल हम कंसिडर करते हैं, ये वाला सेकंड वाला, हमको क्या प्रूव करना है वो देखना है, सबसे पहले हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है 9 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर हमारा कौन से ट्रायंगल में आ जाएगा, ये वाला ट्रायंगल आएगा, ठीक है। अगर हम ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए डी ई, तो ये यहाँ पे एंगल ई 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ई 90 डिग्री है, ओके, एंगल ई 90 डिग्री है, यहाँ पे ए सी है ना, हाँ, ठीक है, तो हमारा एंगल ई 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस अप्लाई कर सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हम पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर, ठीक है, तो ये अप्लाई करने के बाद हमारे को मिल जाएगा ए डी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, कंसिडर ट्रायंगल ए ई डी, सॉरी ए ई, अच्छा ए ई डी, ओके, ए ई डी,
कंसिडर ट्रायंगल AED। कंसिडर ट्रायंगल AED। एंगल AED, AED है ना। ओके, एंगल एक बार कौन सा देख लेते हैं। एंगल AED इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हम एक सेपरेट ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लेंगे वो समझने के लिए। एंगल AED इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये ट्रायंगल कैसा है हमारा, कैसा बन रहा है। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह बन रहा है। ठीक है, ये ट्रायंगल बन रहा है हमारा कुछ इस तरह। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा A पॉइंट है, यहाँ पे E पॉइंट है, यहाँ पे D पॉइंट है। ठीक है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 90 डिग्री है। हेंस बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, AD स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, A स्क्वायर, अब ये A की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, A का वैल्यू क्या है हमारे पास, √3/2 इंटू A। ठीक है, तो वो पुट कर देते हैं, या फिर डायरेक्टली A स्क्वायर का वैल्यू पुट करते हैं। A स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास है 3/4 A स्क्वायर। ठीक है, तो ये चलो ऐसे ही पुट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस AD स्क्वायर इक्वल टू ए का वैल्यू हमें पुट करना है √3/2 इंटू A, ब्रैकेट स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, प्लस D। तो ठीक है, D का क्या है हमारे पास, D का वैल्यू देखो क्या है, D। ओके, D किधर है, हाँ ये D देखो, D का वैल्यू हमारे पास A/6। ओके, ये इक्वेशन नंबर 4। D का वैल्यू हमारे पास A/6। ठीक है, D का वैल्यू हमारे पास A/6, AD स्क्वायर का तो हमको वो इक्वेशन में आ जाएगा। तो ये ठीक है, इसको इक्वल लिख लेते हैं। इसका स्क्वायर करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 3/4 A स्क्वायर प्लस, और ये इसका भी तो स्क्वायर है। ठीक है, D A/6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, A स्क्वायर बाय 36। ओके, अब ये हमारा हो गया, यहाँ तक आया है। ठीक है, ओके, अभी हमारे पास क्या आया है, AD स्क्वायर इक्वल्स टू 3/4 इंटू A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाय 36। ओके, अगर इन दोनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, अगर एलसीएम हमको निकालना है तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम 36 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, आएगा। ठीक है, तो चलो ये हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, AD स्क्वायर, LHS में है AD स्क्वायर। ठीक है, LHS में क्या है, AD स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AD स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर इक्वल्स टू RHS में क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 कितना हो गया है, 27 A स्क्वायर। ठीक है, 27 A स्क्वायर प्लस ये 1 इंटू A स्क्वायर, 27 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, 27 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और डिवाइडेड हमारे पास एलसीएम कितना लिया हमने, ये 36 ऑलरेडी लिया। ठीक है, ये 36 एलसीएम हमने लिया है। ठीक है, 36 क्यों लिया हमने एलसीएम, क्योंकि ये 4 और 36 ये कॉमन मल्टीपल है किसके, सॉरी 4 का कॉमन और मल्टीपल है ये 36। ठीक है, इसीलिए हमने 36 ले लिया। ठीक है, अगर हम 9 को 9 4 जार करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 36 आएगा, इसीलिए हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने कॉमन ले लिया, वहाँ पे हम 9 और डिवाइड बाय हमारा एलसीएम कितना है, ये डिनोमिनेटर में कितना है, 36। ठीक है, चलो तो ये कितना हो गया फिर, AD स्क्वायर इक्वल्स टू 27 A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, मतलब 28 A स्क्वायर डिवाइड बाय 36। ठीक है, तो 28 को हम कैसे लिख सकते हैं, 28 को AD, देखो AD स्क्वायर, ए मतलब क्या है हमारा, हमको क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव क्या करना था, ये AB स्क्वायर। ओके, 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AD स्क्वायर। ठीक है, 9AD स्क्वायर इक्वल्स टू 7AB, इसके लिए हमको प्रूव करना था, पर हमको ये A की वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 से A की वैल्यू हमारे पास है AB है। ठीक है, AB है, BC है, AC, तीनों का वैल्यू हमारे पास सेम है। ठीक है,
हम यहाँ पे सिर्फ ए की जगह पे पुट क्या करेंगे, ए बी पुट करेंगे, क्योंकि हमको इक्वेशन में 7ab², ओके, ये ab² इक्वल्स टू, ये हमारे पास इक्वेशन में इसको प्रूव करना है, तो ये ए की जगह हम यहाँ पे ए बी पुट करेंगे, ठीक है। इस इक्वेशन में हमारे पास जो आंसर आया ये यहाँ पे ए बी पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, AD² इक्वल्स टू 28/36 इंटू ए की जगह क्या पुट करना है, AB², ठीक है। ठीक है, ये हमने प्रूफ अभी आधा, ठीक है। अभी इसके बाद क्या करेंगे, हम इसका ले लेंगे हम स्क्वायर रूट, नहीं, इसको कैसे कर सकते हैं हम अभी, 7/9 A², अच्छा हाँ, तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ये कॉमन मल्टीपल है, 4 का कॉमन मल्टीपल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 7 जार 28 और 4 9 जार 36, तो ये हेंस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, हेंस ये हो जाएगा हमारा आंसर, AD² इक्वल्स टू, इक्वेशन ऐसा बन जाएगा, AD² इक्वल्स टू 7/9 AB², ओके। और अभी हम ये 9 इधर है तो इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7AD², सॉरी 9AD², ओके, 9 डिनोमिनेटर में है ना, तो ये हो जाएगा, ये 9 इधर जाने के बाद 9AD² इक्वल्स टू 7AB², ठीक है। और यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है, यही हमको प्रूव करना था, ये हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। देखो हमने कैसा प्रूव किया, यहाँ पे एक बार फिर से एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हमको क्या गिवन था, हमको गिवन था एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ABC, कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। उसमें D एक पॉइंट दिया गया है, किस साइड पे है वो, BC पे, ठीक है। ये D एक पॉइंट BC पे कैसा दिया है, BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC, ये BD की वैल्यू 1/3 ऑफ BC की है, ठीक है। और हमको ये 9AD² इक्वल्स टू 7AB² प्रूव करने के लिए बोला था। हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और तीनों साइड की हमने लेंथ ले ली A, हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया लेंथ उन तीनों साइड की A, ठीक है। तो AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू AC, इनका लेंथ कितना हो गया, A हो गया। एल्सो हमें क्या गिवन था, BD इक्वल्स टू 1/3 ऑफ BC, तो हमें यहाँ पे अभी BC का वैल्यू अभी फाइंड किया, कितना था, BC का वैल्यू हमने अज्यूम किया A, तो उसका भी वैल्यू आप पुट कर देते हैं, 1/3 ऑफ BC इक्वल्स टू 1/3 ऑफ A, ठीक है, A/3 हो जाएगा। फिर हमने क्या किया, AD और AD ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये हमको जो यहाँ पे दिया था, ये D पॉइंट जो दिया था, यहाँ से एक D पॉइंट A से पॉइंट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, AD। उसके बाद हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BC पे, AE परपेंडिकुलर ड्रॉ, AE परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर अगर हमने एक ड्रॉ किए, ठीक है, तो परपेंडिकुलर इन एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, अगर हमारा कोई ट्रायंगल इक्विलैटरल है, ओके, और उसमें हमने कोई एक वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपोजिट साइड के ऊपर, ठीक है, तो वो अपोजिट साइड्स को एक बाइसेक्ट कर देगी, ठीक है, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। तो इक्वल पार्ट में क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू हाफ ऑफ BC हो जाएगा, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ BC, BC का वैल्यू क्या है A, तो ये हो जाएगा A/2, ठीक है। तो वहाँ से हमने ये BD का वैल्यू पता था, ये EC का भी पता था हमको, ये सिर्फ इसमें पता नहीं था हमको D, ठीक है। तो ये D का वैल्यू हमने फाइंड किया, तो D इक्वल्स टू B माइनस BD, ये देखो ये D इक्वल्स टू ये BD में से अगर हम ये BD सॉरी B ये फुल है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना है A/2, उसमें से हम अगर BD माइनस कर देंगे तो हमको D का वैल्यू मिल जाएगा। तो मिला है हमको, कितना मिला है, A/6, ठीक है। वो हमने आगे इस्तेमाल किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, एक ट्रायंगल कंसिडर किए AEC, राइट साइड वाला था इसमें, ठीक है। उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू थी, ठीक है, ये वाली वैल्यू थी हमारे पास, कितनी थी वो, A/2, ओके। और ये वाली थी हमारे पास A, तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। ये वैल्यू हमें क्या मिली अभी, यहाँ पे हमको ये वैल्यू मिली और √3/2A, ओके, तो ये हमको मिल गई √3/2A, ठीक है। यही आपको जो √3/2A है ना, यही आपको क्वेश्चन, अगला वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ तक ही आपको प्रूव करना है, ठीक है। ये वाली कंडीशन लेके आपको प्रूव करना है, ठीक है। वो आपको होमवर्क के लिए रहेगा, कौन सा कैसा कंसिडर करना है वो, ये हमको ये सेम कंडीशन यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। कौन सी वाली कंडीशन, ये वाली, ये परपेंडिकुलर एक ड्रॉ किए, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद वो अपोजिट साइड को सेम इसमें डिवाइड कर देगा हाफ पोर्शन में, ठीक है, हाफ पोर्शन में डिवाइड करेगा, तो ये लिखना है
ठीक है। ये लिखने के बाद आप अपना हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाली का ये तो रहेगा और ये भी वैल्यू मिलेगी, उससे हमको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके यहाँ पे ये वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन नंबर 15 आपको होमवर्क के लिए रहेगा। इसमें आपको फिर एक बार ये √3 और ये 2 ये इन दोनों का स्क्वायर करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद हो जाएगा 3a² = 2 इंटू एडी, ठीक है, 4 इंटू एडी, ऐसा आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब ये ठीक है, ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये सॉल्व किया, ठीक है। इसके बाद क्या किया हमने, ये हमारे पास ए की वैल्यू मिल गई। ए मतलब क्या हो गया हमारा, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वहाँ पे अल्टीट्यूड की हाइट मिल गई हमको। अल्टीट्यूड की वैल्यू क्या मिली हमको, √3/2 इंटू ए। फिर उसके बाद हमने ट्रायंगल ए डी कंसिडर किया, इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। उसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, ठीक है। वहाँ पे हमें फाइंड करना था AD² की जो वैल्यू थी। फिर हमने ए और डी इन दोनों की वैल्यूज पता थी, वो हमने पुट किए और उसको हमने यहाँ पे पुट करने के बाद सॉल्व सिंप्लीफाई कर दिए। सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर मिल गया हमको 9AD² = 7AB², ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर, यहाँ पे हम प्रूव कर दिए, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी एंड होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा चैप्टर ट्रायंगल एंड होता है। बाकी आपको क्वेश्चन नंबर 12 नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 16 ये आपको होमवर्क के लिए है, ठीक है। आसान आसान है। एक ऐसी आपको दो पोल्स दिया गया है, ठीक है। ये दो पोल्स दिया गया है और ये एक की हाइट 11 है और एक की 6 है, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस भी दिया गया है, इनका 12 है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, इन दोनों के टॉप के बीच का डिस्टेंस। तो आपका ये भी हाइट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और ये 6 है, तो ये देखो ये 6 है, तो 11 - 6 ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। तो ये 12 और ये 5, यहाँ पे एक सिंपल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 13, ठीक है। चलो, ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। और 13 नंबर का 16 नंबर का तो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। ये √3/2 ये आपका ये जो यहाँ पे आंसर आया है ये वाला, ठीक है। यही आया ना आंसर आपका, तो इसको ही आपको बस स्क्वायर करके आपका आंसर फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेगा। और बाकी जो आपको है, ये यहाँ पे हमारा ट्रायंगल चैप्टर एंड होता है, ठीक है। तो चलो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेसन में, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू बाय गाइस, बाय।